ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 150 है, इसको जरा ध्यान से देखिए। बोल रहे द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 475। आपने एक रूम है, उसकी 4 दीवारें अपन ने तैयार की हैं, तो उसमें 475 रुपीज का खर्चा आया है। ईच वन ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अनदर रूम इज डबल दैट ऑफ दिस रूम। मतलब इस रूम के अलावा एक और रूम है हमारे पास में, और उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ इस वाले रूम से डबल है। तो आपको बताना है कि उस वाले रूम की चारों दीवारों को तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आएगा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक ये अपन रूम तैयार करें पहले, तो ये इसकी हाइट भी मैंने तैयार कर दी, क्योंकि हाइट पर ही तो वॉल होगी। अब ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये एक रूम है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट कुछ होगी, फिर एक और रूम बनाना है जो इससे डबल होगा। तो अपन कुछ भी इमेजिन कर लो, आप तो सबको 2 अज्यूम कर लो, 2 3 4 जो तुम्हारी मर्जी अज्यूम कर लें। मैं 2 अज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे। ये जो बेस है ये भी मैं 2 मान रहा हूँ, लेंथ भी 2 मान रहा हूँ, हाइट भी 2 मान रहा हूँ। तो आप इस दीवार का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक दीवार ये है हमारे पास 2 2 जा 4 की, तो सामने भी 4 की होगी, तब 8 हो गया। एक ये दीवार है 2 2 जा 4 की, तो सामने भी 8 होगी, 2 जा 4 2 जा 4 8। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं सभी साइड्स को 2 2 रखता हूँ तो मेरा जो दीवार है उसका एरिया निकलेगा 16। अब मैं एक फिर से एक और रूम तैयार कर रहा हूँ अपने लिए। ये रूम अपन ने फिर से एक तैयार किया, ये अपन ने उसकी हाइट दे दी, तो ध्यान से समझ लेना आ जाए। अब इस वाले रूम का सब कुछ क्या कर दो डबल। डबल मतलब कि लेंथ ब्रेड्थ पे 4 4 और हाइट भी 4 कर दो। अब फिर देखो कि इसका एरिया कितना निकल रहा है। 4 4 या 16, हमने सामने की दीवार 16 16 32 होगी। ये भी 4 4 या 16, तो उस साइड भी 16 16 32 होगी। इसका मतलब निकल गया 64। तो मेरे भैया अगर हम सभी चीजें डबल कर देते हैं तो एरिया कितना हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। डबल करने पर एरिया डबल नहीं होगा, अगर सारी साइड्स डबल कर दें तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। तो कहानी खत्म होगी। अगर आप सिंगल टाइम रूम बनाने में 475 खर्चा कर रहे हो, तो 4 टाइम्स बनाने में कितना खर्चा होगा? 4 4 16 39 100 रुपीज आपका खर्च होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो कुछ मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन आप क्या है एक्स वाई को छोड़कर थोड़े ऐसे रियल फिगर डालकर देख लिया करो। मैंने 2 डाला, तुम 3 4 5 कुछ भी पुट कर देखो, रिलेशन 4:1 का ही निकलेगा। हमें 1 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, मल्टीप्लाई कर सकता समझ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ रूम एंड इट्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, सेमी का मतलब हाफ होता है। इज 2:5 मतलब कहने का जो हाइट है वो 2 मतलब कितनी हो जाएगी? 2x। पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हाफ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना निकल गया हमारे पास में? 5x। तो हाइट निकल गई 2x, लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकल गया 5x। आगे बोल रहा है इट कॉस्ट 260 रुपीज टू पेपर द वॉल। हमें वॉल पेपर लगाने हैं अपनी दीवारों पर, और जो हमारा पेपर है उसकी विड्थ 50 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर और सेंटीमीटर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 रुपीज पर मीटर हमारा खर्चा आता है। देखो जरा ध्यान से समझो, 260 रुपये खर्चा आया है टोटल, और 1 मीटर में 2 रुपये खर्चा आता है। इसका मतलब टोटल 130 मीटर लेंथ होगी। लेंथ ऑफ वॉलपेपर में जो वॉलपेपर लगा रहा हूँ वो 130 मीटर लंबा होगा। मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसकी चौड़ाई आपको कितनी दी? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0.5 मीटर। ये हो गई उस वॉलपेपर की चौड़ाई, और ये हो गई उस वॉलपेपर की लंबाई। तो हम एरिया ऑफ वॉल नहीं निकाल रहे, एरिया ऑफ वॉल पेपर, कितना लंबा चौड़ा वॉलपेपर लगाया, तो 130 इंटू 0.5 मतलब 65 स्क्वायर मीटर का हमने वॉलपेपर यूज किया है चारों दीवारों पर कवर करने में। इसका मतलब हमारी दीवारों का जो एरिया है वो 65 होना चाहिए। लेकिन मेरे भैया आप समझदार हैं,
दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर कोई वॉलपेपर नहीं लगाया जाता है। मतलब हमारा जो रूम होगा, इस रूम में जो भी दरवाजे होंगे या जो भी खिड़कियां होंगी उनको हटाकर बाकी एरिया कितना है 65। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर मीटर फॉर डोर एंड विंडो। ये जो दरवाजे और खिड़की है इनका एरिया कितना हो रहा है 15। तो टोटल दीवारों का एरिया कितना निकलेगा 65, तो वो जिसमें वॉलपेपर लगा और 15 वो जिसमें तो नहीं लगा। मतलब हमारा 80 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया ऑफ वॉल है। ये एरिया ऑफ वॉल निकल गया। अब एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, टू लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल होता है। इसमें टू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, ये निकाला था लेंथ प्लस, लेंथ प्लस विड्थ के प्लेस पर आप 5x पुट कर सकते हैं इनटू हाइट, हाइट के प्लेस पर आप कितना पुट कर सकते हो 2x पुट कर सकते हैं इक्वल्स टू एरिया हमने कितना निकाला, ये रहा एरिया हमारा 80। अब इसको सॉल्व कर लो यार, बस कुछ नहीं है, 2 से इसको काटोगे तो ये 40 हो जाएगा। 5 टू जा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर लिखने की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए, 10x स्क्वायर 10, 0 से 0 कट गया, x स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा। x इक्वल्स टू निकल गया हमारे पास 2। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था हाइट बताओ, हाइट हमारी x नहीं थी, हाइट कितनी थी, हाइट इक्वल्स टू 2x था। तो 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर हमारी हाइट निकलेगी। मतलब सी आपका ऑप्शन बनता है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन फिगर, ये फिगर अपने को दिख रहा है तो इसको मुझे ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं। फिर बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एल डी सी बी एम सी ए एम सी आर डिनोटेड बाय एक्स वाई एंड जेड। 3 एरियाज दिए हुए हैं और उनको उन्होंने दिया हुआ है कि उसको एक्स वाई और जेड हमें करना है। इसका मतलब अब तो अपने बनाना तो पड़ेगा, बिना बनाए काम नहीं होगा। ये अपन ने डायग्राम जो ऊपर दिया हुआ है इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा ही डायग्राम चल रहा है, ये ऐसा ही डायग्राम है। क्वेश्चन बोल रहा है ए एल बी सी एम डी, बोल रहा है कि जो हमारा एल डी सी वाला ट्राइंगल है, एल डी सी, एल डी सी, एल डी सी वाला जो ट्राइंगल है ये आपका एल डी सी ट्राइंगल बन रहा है। उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है एक्स, तो लिया बात को। फिर बोल रहा है बी एम सी, बी एम सी कौन सा है, ये वाला बी एम सी। बी एम सी कैसा बन रहा है अपने पास में, ऐसा बन रहा है। इसको अपन ले ले रहे हैं वाई, और फिर बोल रहा है ए एम सी, तैयार हो रहा है अपना, ये ए एम सी बड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ए एम सी कुछ ऐसा तैयार हो रहा है, ए एम सी ऐसा तैयार हो रहा है, ए एम सी। ये क्या था हमारे पास में, बी एम सी, और ये था हमारे पास में एल डी सी। इसको हम z मान ले रहे हैं। ये सारे फिगर मैंने अलग अलग कर दे दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो मेरे भैया, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद ही देख लेना चाहिए। ये वाला जो ट्राइंगल है इसका जस्ट हाफ ये दिख रहा है, सेंटर से लाइन अगर खींचोगे जस्ट इसका हाफ है। आप ऊपर वाले फिगर में भी अगर देखना चाहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जस्ट हाफ है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू 2y बोल सकते। अब मुझे बात करनी है z की, x जस्ट डबल है, 2y आधा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2y बोल सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन, ऐसे दो ऑप्शन है, एक बी भी हो सकता है और एक डी भी हो सकता है। अभी आगे चलते, डी तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि ये तो छोटा ही दिख रहा है, लेकिन देखो ध्यान से समझे। अगर आप इसका एरिया निकालने जाओ, एरिया क्या निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, होगा कि नहीं होगा। तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका एम सी, बेस क्या है इसका एम सी, और हाइट क्या होगी, हाइट आप ऊपर वाले फिगर में देखकर आओ तो यही हाइट मिलेगी, कुछ ऐसा हुआ था ना, इसी को हाइट बोलोगे आप। यहाँ पर क्या था एल, मतलब एल एम क्या हो जाएगी इसकी हाइट।
1/2 MC इंटू एल एम, मतलब जो तुमने Z माना है Z का एरिया निकलेगा 1/2 MC इंटू एल एम। अच्छा जरा मेरे भैया, ये जो Y है इसका एरिया निकालो, Y का एरिया निकालोगे तो क्या है, ये बेस है और इसकी हाइट क्या है BC, BC के सामने क्या होगा LM, मतलब हम इसको भी अगर इसका भी एरिया निकालने जाएं तो इसका एरिया भी क्या निकलेगा 1/2, बेस में क्या आएगा MC, और हाइट में आप BC भी लिख सकते हो LM भी लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने LM। देखो 1/2 MCLM, 1/2 MCLM, इसका मतलब ये है कि जो Y और Z है दोनों का एरिया सेम है, मतलब Y और Z इक्वल होंगे। तो अगर x इक्वल्स टू 2y है तो y x इक्वल्स टू 2z भी होगा, x इक्वल्स टू 2y 2z। आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप बस थोड़ा सा अगर तो डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करूं, अगर हो जाए कलर, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो स्क्रीन पर देखिए, ये ट्राइंगल हो गया अपने पास में, और एक और ट्राइंगल है अपने पास में, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है आपका, चलो चेंज नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक डायग्राम ये बन रहा है और एक डायग्राम अपने पास में ये बन रहा है। और से देखो ये वाला फिगर इस वाले फिगर का हाफ है, ये हम देख कर ही डिसाइड कर सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं। बड़े वाले को x बोला है तो छोटा वाला 2x के इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2y, और जो y का एरिया है वही z का एरिया भी है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2y के इक्वल है तो x की वैल्यू 2z के इक्वल भी होगी, और आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन ही आएगा, और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता, बाकी तीन ऑप्शन देख कर ही कट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the height of smaller one is 2.1, इसका एल्टीट्यूड 2.1 दिया है, then the corresponding height of the bigger one, एक का एल्टीट्यूड दिया है दूसरे का एल्टीट्यूड पता। इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करो, पहले आप नॉर्मल बात समझिए। ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, एक और सिमिलर ट्राइंगल बनाया है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये नहीं कि लंबाई चौड़ाई सेम है, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है जिनके एंगल्स सेम निकलते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल मैंने ये एक बनाया है, इसमें ये है मेरी हाइट, इस हाइट को मान लो मैं 2 रख दे रहा हूँ, और ये जो बेस है इसको मैं 4 रख दे रहा हूँ। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तब 4 निकलेगा, और टोटल निकालोगे तो 8 निकल कर आएगा। ये पूरे का एरिया, हाफ का एरिया 4 है तो पूरे का एरिया 8 निकल। सिमिलर में इसको बनाए, इसका एल्टीट्यूड 2 था तो इसका 4 होगा, इसका बेस 4 था तो इसका बेस 8 होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30। ये पहले वाले अपन ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, ये नॉर्मल रियल फिगर्स पुट कर कर बता रहा हूं कि मेरा पहला जो एरिया है वो निकला है 8 और दूसरा एरिया निकला है मेरे पास 32, मतलब 1:4 का रेशियो निकल रहा है। अच्छा यहाँ देखो, इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 2, 2 का अगर स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 4, इसका एल्टीट्यूड 4 है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 16, और अगर इनको कैंसिल करोगे तो भी क्या रेशियो निकलता है 1:2। इस थ्योरी का मतलब आप ये समझ गए हैं कि जो एरिया ऑफ similar triangles always in the ratio of square of their altitude, altitude बोलूँ या हाइट बोलूँ, अभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर उनका एरिया आपको पता है तो उनका एरिया हमेशा एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। ये बात आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, मैंने सामने आपको सॉल्व करके बताया कि हाँ ऐसा होता है। अब आगे देखो, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, पहला एरिया है 12, दूसरा एरिया है हमारे पास 40। अब इसकी जो एल्टीट्यूड है वो है 2.1, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर 2.1 स्क्वायर,
इसका एल्टीट्यूड मुझे पता नहीं, उसको क्या रख देंगे अपन। तो सॉल्व करना है क्वेश्चन, अपने से एक्स ही तो पूछ रहा है, एक्स निकल जाएगा कहानी खत्म हो जाएगी। चलो इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ये निकलेगा 4.41 वन एक्स स्क्वायर, काट दे रहा हूँ। ये 12 और 48 क्रॉस ट्रांसफर होगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4.41 इंटू, तो 4 बार कैंसिल भी तो कर सकते, इंटू 4 कर दे रहा हूँ। अब अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, रूट लगाओगे तो 4.41 किसका होगा, 2.1 का। ये किसका होगा, 2 का, तो 2.1 इंटू 2 मतलब 4.2। ये निकल गई हमारी एक्स की वैल्यू, और एक्स जो था वो हमारा बड़े वाले का एल्टीट्यूड था, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जनरेट होता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक क्वेश्चन अटक गया है 177, उसको मैंने एक बार ट्राई करके देखा, ये फिगर्स थोड़े दिक्कत दे रहे हैं, तो एक बार और ट्राई कर देखेंगे, अगर बनता है तो मैं उसका वीडियो आपको बता दूँगा। फिलहाल यहाँ तक हो गए, तो इसके आगे के तो तुम लोग डाउट्स निकाल ही दो। चलो बैठो।